हेलो। चलिए, हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए थे। पीछे के 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके और बाकी रहे उनको आज की क्लास में खत्म करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उधर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस। लगभग आपको 4 और 2 6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हो गए। कोशिश करना एक बार आप ये न्यूमेरिकल खुद करने की ट्राई करें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यू कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा दे दिया आपको? कॉन्वेक्स मिरर दिया इस बार। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेंथ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे उनकी बात की थी। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एफ कितना गिवन है आपको? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। दो चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन और नेचर। क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन और नेचर। क्लियर? सबसे पहले हमें यहां पर साइड कन्वेक्शन लगाना है। कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ये वाला, तो इसमें आपकी जो एफ होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन यू क्या होगा? नेगेटिव। फाइंड करना है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना गिवन है? 15 = 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना हो गया? माइनस का। यहां पर आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/15 = 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। चले आगे। 1/v को इस साइड रखते हैं तो 1/15 और माइनस का 1/10 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 1/10। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 15 2 30, 2 प्लस 10 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम और ये हो जाएगा आपका 3 1 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/v = 3 और 2 5/30। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाता है v/3 = 30/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि जो आपका v आ गया, v कितना आ जाता है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सबसे पहले हमने u और v की जो वैल्यू पुट रख करी थी, u और v की वैल्यू रख दी थी। u v की वैल्यू कितनी आ गई आपके? u की वैल्यू रखी 10 सेंटीमीटर, f आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला रखा, मिरर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की और आपने आंसर निकाला, तो हमारा जो यहां से v निकल कर आता है, v कितना आ जाता है? 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर और क्या फाइंड करना है? आपको m फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन यहां पर आपको मिरर का फॉर्मूला है, तो m = हो जाएगा आपका -v/u। माइनस लगाना पड़ेगा। m = -v कितना है? 6, u कितना गिवन है आपको? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m = कितना आ जाएगा? 0.6। यहां पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, मैग्नीफिकेशन आ जाता है 0.6। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपको एच गिवन है, एच कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यहां पर आपको रेडियस दे दी है, रेडियस कितनी दे दी है? 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। क्या क्या गिवन है? समझ आ रहा है? u गिवन है, h गिवन है, r गिवन है, v फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है। सबसे पहले हमें मिरर फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। यानी कि अगर मेरे को v फाइंड करना है तो u और f दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर u तो गिवन है लेकिन कहीं पर भी f नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हमें f फाइंड करना पड़ेगा और f फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे f = r/2। r कितना गिवन है? 30, तो 30/2 यानी कि जो आपका f आ जाएगा वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम साइन कन्वेक्शन की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स के अंदर u क्या होगा? नेगेटिव, लेकिन f क्या होगा? पॉजिटिव।
वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। वैल्यू पुट की u की -20, यहां से हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/20। यहां से अगर आप -1/20 को उधर भेजते हो तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +1/20। यहां से हम एलसीएम लेते हैं 15 और 20 का, ठीक है। तो यहां से एलसीएम निकल के आएगा आपका 60। 15 की टेबल में आता है 64 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 20 की टेबल में आएगा 3 टाइम, तो यहां से 4 + 3 हो जाएगा आपका 7/60। इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/7। तो इसका डिवाइड करोगे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 8 प्लस 7 5 8.57 समथिंग कुछ आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 तो यहां से आपका जो v निकल कर आया, v कितना निकल कर आता है 8.57। समझ में आ रहा है यहां तक? आगे हमें फाइंड करना है इसका नेचर। अब आपका जो v आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है आपका राइट हैंड साइड में बनेगी, और राइट हैंड साइड में इसके अंदर, किसके अंदर, मिरर के अंदर की बात कर रहे हैं। मिरर के अंदर राइट हैंड साइड में जो भी इमेजेस बनती है उनका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर की बात करनी। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइज फाइंड करनी है। तो साइज के लिए फॉर्मूले लगाओ दोनों, m = h और m = -v/u। दोनों फॉर्मूले में इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा h' - -v/u। h' कितना गिवन है 5 = माइनस। अब आप v की वैल्यू 8.57 भी रख सकते हैं, 60/7 भी रख सकते हैं। हम 60/7 का अगर यूज करें तो ये हो जाएगा 60/7। u कितना गिवन था -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 3 टाइम, तो आपका h' = आ जाएगा 5 × 3/7। तो h' = आ जाएगा 15/7। 15 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 7 × 2 = 40.1। आपका जो h' निकल कर आता है तो ये आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले वापस बात कर रहा हूं, h 5 सेंटीमीटर गिवन था, u गिवन था 20 सेंटीमीटर, r था 30 सेंटीमीटर। f हमने निकाल दिया, मिरर फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, ट्रांसफर किया, एलसीएम लेकर सोल्व किया, तो v आ जाता है 8.5 सेंटीमीटर। अगर आपका v पॉजिटिव आ रहा है तो हमने बोल दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है, और इसकी मैग्नीफिकेशन के दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर ली, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर ली। क्लियर? यहां पर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो अगले ऑब्जेक्ट में आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखा गया है, u कितना है 27 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा दे दिया है, कॉनकेव मिरर। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहा जाता है अवतल दर्पण। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? इस मिरर से कितना दूर कोई स्क्रीन रखें जिससे आपको शार्प इमेज प्राप्त हो। यानी कि यहां पर हमें फाइंड करना है v, साथ में क्या फाइंड करना है, साइज एंड नेचर। इसकी साइज क्या होगी, इसका नेचर कैसा होगा। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले एक बार इसके साइन कन्वेक्शन देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव के लिए u भी नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। f कितना गिवन है, f गिवन है हमें -18 = 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी दे रखी है -27, यहां पर हमने -27 पुट किया, तो ये हो जाएगा -18 = 1/v ± -1/27। अब हमें v फाइंड करना है। -27 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा -1/18 उधर ही था, -1/27 उस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/27।
एलसीएम आ जाएगा 18 और 27 का 54 एलसीएम आया, 18 की टेबल में 54 आता है 3 टाइम, तो 3 वन जा 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका -3। 27 की टेबल में आता है 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -1/54, तो आपका जो v आंसर निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है -54 सेंटीमीटर। क्लियर है? जो हमें v फाइंड करना था v आ गया -54 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के साथ जाएगा नेगेटिव है, और नेगेटिव यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आती है उसके लिए आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मिरर के लिए स्पेशली बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां से आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें एक चीज और फाइंड करनी है, एच डैश और फाइंड करना, हाइट और फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है h डैश अपॉन h और एक फॉर्मूला है आपका -v अपॉन u। दोनों को इक्वल रखते हैं तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू हो जाता है -v अपॉन u। h डैश फाइंड करना है, h गिवन है, h कितना गिवन है 7, माइनस v की वैल्यू आ जाती है आपकी -54 अपॉन u की वैल्यू कितनी है -27। एक माइनस एक माइनस कैंसिल हो जाता है, और 27 से 54 कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो आपका h डैश इज इक्वल टू आ जाता है -2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपका यहां से h डैश निकल कर कितना आ जाता है -54 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां से आपकी हाइट ऑफ इमेज निकल कर आती है -54 सेंटीमीटर, v निकल के आया -54 सेंटीमीटर, और इसका जो नेचर था वो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? तो यहां पर हमारे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल या एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उनको हमने आज की क्लास में खत्म करते हैं। आपके लगभग सारे एग्जांपल और सारे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।